बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे जी ब्रेन के अंदर हम फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं। फोर ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, टेलेंसेफ्लोन, डायनसेफ्लोन। टेलेंसेफ्लोन के अंदर पार्ट्स होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसिल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ठीक है जी। ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर दो पोर्शन होते हैं, टेलेंसेफ्लोन, डायनसेफ्लोन। टेलेंसेफ्लोन को हम देख रहे हैं, जिसके अंदर लिम्बिक सिस्टम को अब हम देखेंगे। लिम्बिक सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं, अगर आपने शॉर्टली इसका शॉर्ट क्वेश्चन लिखना हो तो। द लिम्बिक सिस्टम इज अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन इमोशन, मोटिवेशन, मेमोरी एंड लर्निंग। ये इन चीज़ों में रोल प्ले करता है, खास तौर पर इमोशन में इसका ज़्यादा रोल प्ले होता है, ज़्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन मेमोरी और लर्निंग के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है। इट इज़ लोकेटेड, क्योंकि इमोशन के साथ ही हमारी लर्निंग और इमोशन भी मेमोरीज भी जुड़ी होती हैं, तो इसलिए मेजर काम इसका इमोशन वाला होगा। इट इज़ लोकेटेड इन द फोर ब्रेन एंड स्पैन्स अक्रॉस सेवरल ब्रेन रीजन्स। ये बेसिकली फोर ब्रेन के अंदर होता है और डिफरेंट पार्ट तक, ये डिफरेंट रीजन्स तक ये फैला होता है। इंक्लूड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। न्यूरो एनाटमिस्ट पपेज ने बात की थी, सजेस्टेड दैट अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड ब्रेन स्ट्रक्चर, कुछ ब्रेन स्ट्रक्चर को उसने इंटरकनेक्ट किया, उसको उसने बोल दिया लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, जिसका कहता है प्राइमरी जो रोल है वो मोटिवेशन और इमोशन है। उसका प्राइमरी जो काम होता है, फंक्शन होता है, मोटिवेशन और इमोशन के अंदर अपना रोल प्ले करना। दिस सिस्टम इंक्लूडेड सेवरल रीजन्स ऑफ द लिम्बिक कॉर्टेक्स एंड अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स। वो कहता है डिफरेंट पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि फोर ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। इट कंटेन्स हायर मेंटल फंक्शंस एंड प्रीमिटिव इमोशन इनटू अ सिंगल सिस्टम। ये कहता है हायर मेंटल फंक्शंस और इमोशंस को एक सिंगल सिस्टम के अंदर लेके आता है। ठीक है, इसलिए इसको इमोशनल नर्वस सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादा रोल प्ले, तमाम चीज़ों को इसने इमोशंस के अंदर चेंज करना होता है, इसलिए इसको इमोशनल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। इट इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इमोशनल लिव्स बट ऑल्सो आवर हायर मेंटल फंक्शन सच एज लर्निंग एंड फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। ये हमने ऊपर भी देख लिया, ये ना सिर्फ इमोशंस के अंदर अपना रोल प्ले करता है, इसके साथ साथ लर्निंग और मेमोरीज के अंदर भी रोल प्ले करता है, और ये दोनों चीज़ें आपकी इमोशंस के साथ ही जुड़ी होती हैं। अच्छा, द लिम्बिक सिस्टम इज द रीजन दैट सम फिजिकल थिंग्स, ईटिंग एट्सेट्रा सीम सो प्लेजरेबल टू अस। हम चीज़ों को जब खाते हैं तो वो हमारे लिए प्लेजरेबल क्यों होती हैं? प्लेजरेबल वो चीज़ें क्यों होती हैं? अच्छा, प्लेजरेबल क्यों होती हैं? ये बेसिकली उसके अंदर यही वाला रोल प्ले कर रहा होता है, हमारा जो ये पार्ट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो कहता है हाइपरटेंशन, कुछ मेडिकल कंडीशन, यानी जैसे कि हाइपरटेंशन ये क्यों होती है, क्यों? मेंटल स्ट्रेस की वजह से होती है, तो उसके अंदर भी यही रोल प्ले कर रहा होता है। द लिम्बिक सिस्टम इज अमंग द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इन एवोल्यूशनरी टर्म्स। अगर इसको देखा जाए तो ये सबसे पुराना पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, इट कैन बी फाउंड इन, किन किन चीज़ों में पाया जाता है? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स के अंदर ये पाया जाता है। देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विद इन द लिम्बिक सिस्टम। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एटसेट्रा। ठीक है, एक और फिजियोलॉजिस्ट हैं मैकलीन, उन्होंने क्या बोला? एक्सपेंडेड द सिस्टम टू इंक्लूड अदर स्ट्रक्चर्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिम्बिक सिस्टम। ये एक और बंदे की अब हम देख रहे हैं, उसने भी कुछ स्ट्रक्चर्स को इकट्ठा किया और उसको लिम्बिक सिस्टम बोल दिया। ठीक है, बिसाइड्स द लिम्बिक कॉर्टेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम आर हिप्पोकैम्पस, ये सी हॉर्स टाइप का होता है। इसके बाद एमिगडाला एलिमेंट शेप का होता है, लोकेटेड नेक्स्ट टू द लेटरल वेंट्रिकल इन द टेम्पोरल लोब, यानी कि लेटरल वेंट्रिकल के आगे ये मौजूद होता है। एक और पार्ट है द फॉर्निक्स, ये आर्क शेप का होता है। इज द बंडल ऑफ एक्सॉन्स दैट कनेक्ट्स द हिप्पोकैम्पस विद अदर रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ये कनेक्ट होता है हिप्पोकैम्पस के साथ। ठीक है, और सॉरी, ये जोड़ता है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, इंक्लूडिंग द मेमोरी बॉडीज, प्रोस्ट्रूजन्स ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। बेसिकली वो कहता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मेमोरी बॉडीज़ होती हैं, और मेमोरी बॉडीज़ क्या होती हैं? प्रोट्रूजन्स ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन के बेस में। ठीक है, बेस पे क्या होता है? दैट कंटेन्स पार्ट्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस के डिफरेंट पार्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये फॉर्निक्स है, ये हमारे पास क्या है? मेमोरी बॉडीज़। अच्छा, उसके बाद मैकलीन ने क्या बोला? नोटेड दैट द एवोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम विच इंक्लूड्स द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एवोल्यूशनरी या पहली जो शेप है, appears to have coincided with the development of emotional responses। इमोशंस के अंदर अपना इमोशनल रिस्पॉन्सेज के अंदर अपना रोल प्ले करता है ये। अच्छा, वी नाउ नो द पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं। हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन एंड द रीजन ऑफ द लिम्बिक कॉर्टेक्स दैट सराउंड्स इट आर इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी। जो हमारा हिप्पोकैम्पस होता है लर्निंग और मेमोरी के अंदर रोल प्ले करता है। द एमिगडाला एंड सम रीजन्स ऑफ द लिम्बिक कॉर्टेक्स आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन इमोशंस।
और हमारा एमिगडाला ख़ास तौर पर इमोशंस के अंदर रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, फीलिंग और इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करना, उसमें इमोशनल मेमोरीज के अंदर रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ रिकग्निशन ऑफ इमोशंस ऑफ द साइंस ऑफ इमोशन इन अदर पीपल, दूसरे लोगों में आप जो इमोशंस के साइंस को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो उसके अब इमोशंस क्या हैं, वो क्या फील कर रहा है, एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाए या उसके मूवमेंट से पता चल जाए या उसकी वॉइस से आपको पता चल जाए, तो ये सारा रिकग्निशन में यही रोल प्ले कर रहा होता है। वेंट्रिकल क्या होता है? वेंट्रिकल बेसिकली हॉलो स्पेस होती है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो कि जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। वो फ्लूइड जो होता है ना, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जब हम तेज़ी से सर को घुमाते हैं, ब्रेन को सर को हिलाते हैं, तो उस वक्त वो जो फ्लूइड है ना, वो प्रोटेक्ट करता है ताकि उसको कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो हमारे ब्रेन को, ठीक है। तो वेंट्रिकल वो हॉलो स्पेस होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। कौन सा फ्लूइड? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये शेप है हमारे पास 13 है। लिम्बिक कॉर्टेक्स इसके साथ मौजूद होते हैं, उस लिम्बिक सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये लिम्बिक सिस्टम है, इसके मेजर पार्ट्स हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। ये वाले जो डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं, मैंने ऊपर जो आपको मेजर पार्ट्स बताए ना, उनको आपने देखना है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, उनको समझना है कि वो जो मेजर पार्ट्स वहाँ पर बताए गए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं है तो एक दफ़ा फिर से इसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।